बीजेपी के एमएलए आए, उनका नाम आपको पता है, विक्रम रंधावा है। यहाँ वो लगभग 10 दिन पहले आए। प्लीज आप शोर नहीं मचाइए। When he came here a week ago, विक्रम साहब ने ये कहा कि यहाँ सारा जो है ये इलीगल है और हम तुड़वाएंगे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बीजेपी एनसी को डायरेक्शन देती है कि आपको यहाँ कुछ काम करना है, क्योंकि आप मुझे बताइए, हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? और ये आज की ही बात नहीं है, लगभग अप्रैल में ये स्टार्ट हुआ। आरएसपुरा में लगभग 20 घर गिराए, उसके बाद कठुआ में 30 घर गिरवाए, यहाँ पे लगभग 30-40। तो एक सिस्टमैटिक ये है प्लानिंग कहीं ना कहीं सिस्टम में कि बीजेपी इनको डायरेक्शन देती है और फिर वही एनसी यहाँ लागू करता है। क्योंकि यहाँ पे डीएफओ साहब जो आए, बुलडोजर लेके आए, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावेद राणा साहब के अंडर आता है। तो मैं जावेद राणा साहब से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके ही डिपार्टमेंट के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, आप ये क्लेम करते हैं, वैसे मुझे तो नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं एनसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हर एक चीज में वो यूटी नहीं कर सकते हैं। यहाँ डीएफओ आए हैं और यहाँ जो सारे घर थे, और लगभग 50-60 साल से ये लोग जो गुजर हैं, बकरवाल हैं, वो यहाँ 50-60 साल से रह रहे थे। और आप लोग जानते हैं इतने मिस्कीन लोग कैसे खून पसीना इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके एक एक दीवार बनाना, दीवार पे पेंट चढ़ाना, बाथरूम बनवाना, किचन बनवाना, बर्तन खरीदना, लोन लेना, इतने मोटे मोटे लोन। एक फैमिली की मुझे यहाँ मिली, वो कह रही थी मेरा बेटा पुलिस में है, हमने 20-40 लाख का लोन लिया। तो आप मुझे बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं यहाँ एनसी और बीजेपी की एक अंडरस्टैंडिंग है कि बीजेपी उनको इशारा देता है और एनसी फिर वही करता है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एनसी को समझना चाहिए कि इन लोगों के लिए घर बनाना कितना मुश्किल होता है। सो वी केम हियर, हम चाहते हैं इनको कोई रिलीफ मिले। अभी इनके पास ना राशन है ना पानी है। मैंने हमारे जो पार्टी के यहाँ लोग हैं, आदित्य है, राजेंद्र साहब हैं, जुल्फी हैं, सोनू जी हैं, मैंने उन सबको गुजारिश की है कि यहाँ जो भी अभी हम इनको पानी की टैंकर लगा दें, दाल चावल राशन जो भी हो सकता है, कुकिंग गैस हम दे दें, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर में इन लोगों को बेघर कर दिया गया है। दे आर होमलेस. Just in the span of seconds, their house has been reduced to rubble, it has been reduced to mud, it has been reduced to bricks, ashes and dust. And this is deeply unfortunate कि जो योगी जी यूपी में बुलडोजर मॉडल चलाते हैं, कहीं ना कहीं वो आज जम्मू कश्मीर में खुद एनसी सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, which is predominantly been elected to secure every resident of Jammu and Kashmir. So this is deeply unfortunate. और आप लोग ये भी जानते हैं, जो पीडीपी ने लैंड बिल लाया, वो तक बीजेपी ने कहा कि ये लोग लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड जिहाद बोला बीजेपी ने, एनसी ने वही कहा हम ये बिल पास नहीं होने देंगे बिकॉज दे लैंड ग्रैबर्स। तो कहीं ना कहीं आप देखिए बीजेपी और एनसी का तालमेल है। इन गरीब फैमिलीज का जिनकी ये जमीन है, उनको एनसी लैंड ग्रैबर कहता है और बीजेपी इनको लैंड जिहादीज कहता है। सो वी अपील टू द गवर्नमेंट की जल्द से जल्द आप इनको कुछ रिलीफ दीजिए एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई अपील एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू द फॉरेस्ट मिनिस्टर इज दिस, that you must take responsibility. और अगर आप कह रहे हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर हुआ, तो आप उस कुर्सी पे फिर बैठे ही क्यों हैं? What moral responsibility do you have to sit on that chair anymore? मैम एक